Hello बच्चों, let's see the question. The question says a cubical block of density rho is floating on the surface of water. Out of its height L, fraction x is submerged in water. The vessel is in an elevator accelerating upward with acceleration that is a. What is the fraction immersed? Right, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी डेंसिटी यहाँ पर रो है, ये वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ इट्स हाइट एल, जो यहाँ पर एल हाइट इन्होंने बताई है, फ्रैक्शन एक्स इज सबमर्ज्ड इन वाटर। इस क्यूबिकल बॉक्स की जो हाइट है उसमें से एक्स जो उसकी हाइट है वो पानी में सबमर्ज्ड है। वेसल इज इन एन एलिवेटर, और जो वेसल है ये हमारा एलिवेटर में है जो कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ए है। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द फ्रैक्शन इमर्ज्ड, कितना फ्रैक्शन पानी में इमर्ज्ड है। राइट, तो यहाँ पर दो तरह से है। पहले तो हमारा जब ब्लॉक सबमर्ज्ड है वाटर में, दूसरा है जब उसको इमर्ज पोर्शन हमें बताना है। देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हम किसका यूज करेंगे? वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। राइट, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का यूज करेंगे। सो देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में मैंने यहाँ पर पहला जो पार्ट लिखा है दैट इज फॉर द क्यूबिकल ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो जब क्यूबिकल ब्लॉक हमारा वाटर में सबमर्ज्ड है तब हम अगर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दैट वी रो g, right, that is equal to v dash रो and g। यहाँ पर रो जो लगेगा that is the density of the water, okay, into g, ये यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक, अब क्योंकि जो v dash है ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड वाटर, सो वी कैन से v dash यहाँ पर क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड वाटर। पानी के अंदर जो वॉल्यूम है ब्लॉक का दैट इज इनसाइड वाटर। ठीक, और v जो है, v इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक। ब्लॉक कितने पानी को यहाँ पर हटा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक। नाउ और यहाँ पर क्या है, अब v डैश को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ ब्लॉक इनटू हाइट। देखिए v डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, v डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लॉक इनटू हाइट, और हाइट यहाँ पर हमारी क्या है, हाइट आप जानते हैं ब्लॉक की क्या है, एल है। राइट, तो यहाँ पर v डैश आपका क्या हो जाएगा, सो v डैश की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी एल स्क्वायर एल, सो वी कैन से v डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर एक्स। राइट, और v आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू एल क्यूब। रो यहाँ पर जो है ये ब्लॉक की डेंसिटी है रो वी, राइट, और ये वाटर की डेंसिटी है, सो ये रो ब्लॉक है, ये वाटर है। राइट, अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं उठा के, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यू विल गेट, क्या मिलेगा, v यहाँ पर रखेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा, रो ऑफ ब्लॉक रखेंगे सो रो इट इज द रो ऑफ ब्लॉक, g और g कॉमन है तो कट जाएंगे, और यहाँ पर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा एल स्क्वायर एक्स, वी डैश की वैल्यू, और डेंसिटी जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू रो डब्ल्यू। राइट, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे सो यू विल गेट रो बी बाई रो डब्ल्यू इज इक्वल टू एल स्क्वायर से कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स बाई एल, और यहां से कह सकते हैं और x इज इक्वल टू फ्रैक्शन x जो सबमर्ज्ड इन वाटर था दैट x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रखा है, सो इट इज इक्वल टू रो बी बाई रो डब्ल्यू इनटू एल। राइट, तो ये फ्रैक्शन ऑफ वॉट ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब आगे उन्होंने कहा है कि द एलिवेटर इज एक्सलेटिंग अपवर्ड विद एक्सलेशन ए, तो एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है, सो वी कैन से, तो इस सेकंड केस के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा तो नेट एक्सलेशन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो द नेट एक्सलेशन विल बी, नेट एक्सलेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा g प्लस ए। राइट, नेट एक्सलेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सलेशन g प्लस ए, ये ब्लॉक ऊपर तरफ जा रहा है। वेट क्या हो जाएगा ब्लॉक का, सो वेट ऑफ ब्लॉक दैट इज इक्वल टू m, ठीक है, और g प्लस ए ये वेट ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इसको हम लिख सकते हैं g प्लस ए। अब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आप जानते हैं क्या है यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज एल क्यूब, और ये हो जाएगा रो बी, यहाँ पर हो जाएगा g प्लस ए। राइट, ये वैल्यू सारी हो जाएंगी। हमें मानते हैं कि जो हमारा x1 पार्ट है दैट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। राइट, सो इसको हम मान लेते हैं x1। राइट, सो लेट अस से ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर, इतना ब्लॉक जो है हमारा पानी में सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज इट इज इक्वल टू एल क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा रो दैट इज ब्लॉक डेंसिटी ऑफ व्हाट ऑफ ब्लॉक g प्लस ए इज इक्वल टू x1 एल क्यूब। राइट,
डेंसिटी ऑफ वाटर एंड G प्लस A। सो यहाँ पर ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है, व्हाट इज दिस? सो लेट मी ऐड सम स्पेस एंड एक्सप्लेन दिस टू यू। सो यहाँ पर देखिए आप, जो ये टर्म लिखा था L क्यूब रो बी G प्लस A, और ये टर्म कहां से था? देखिए, जो वेट ऑफ ब्लॉक होगा दैट इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। जो ब्लॉक का वजन होगा उतना ही यहाँ पर बॉयंसी लगेगी, उतना ही बॉयंट फोर्स ये लिक्विड पर लगाएगा। तो ये दोनों हम बराबर कर देते हैं। अब आप जानते हैं वेट को हम लिख सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम इंटू ये क्या है? डेंसिटी है, ठीक है? और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बनता है? हमारा मास। और ये क्या है? हमारा G प्लस A। सो W इक्वल होता है ma। तो ये हमारा पूरा टर्म बन गया। इधर भी आप वही सेम चीज करी गई है, यहाँ पर भी डेंसिटी और ये G प्लस A। और ये जो x1 है यहाँ पर, दिस x1 इज एक्चुअली दिस इज L2, ठीक है? ये x1 जो है ये हमारा वॉल्यूम का पार्ट है। ये इतना हिस्सा जो है दिस इज द पार्ट दैट इज सबमर्ज्ड इनटू वाटर, राइट? यहां से आप समझ रहे हैं। अब आप अगर एक एक करके काटना चालू करें तो आप यहां से देखिए, सो यू कैन क्रॉस दिस L क्यूब विद L स्क्वायर, और आप डेंसिटी यहां पर रखेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा G प्लस A भी कट जाएगा, यू विल गेट रो ऑफ B, यानी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू x1 बाई L, दैट इज इक्वल टू, और वी कैन से x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट L रो B बाई रो W, राइट? सो ये आपको यहां पर मिल गया सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है? दोनों ही पार्ट में आपने देखा, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इमर्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। और जो हमारे ये जो आया था x1 यहाँ पर, और जब पहले आया था x1, दोनों ही केसेस में आपने देखा दे आर इनडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। सो वी कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। क्योंकि अगर आप x1 और जो पहले x आया था इनकी वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पर a एक्सेलरेशन जैसा टर्म का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। दैट इज वाई जो पार्ट सबमर्ज्ड हो रहा है पानी के अंदर वो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पर निर्भर नहीं करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।